विद्या भारती द्वारा संचालित शिक्षा भारती विद्यालय रामनगर रोहतक में 21 से 28 अगस्त तक मनाए जा रहे संस्कृत सप्ताह के दौरान आज संस्कृत आचार्य सुनीता गुगनानी के कुशल मार्गदर्शन में संस्कृत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन विद्यालय प्राचार्य सुश्री ममता भोला सभी आचार्यों व छात्र छात्राओं ने किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करवाते हुए श्रीमती सुनीता गुगनानी ने फलों के नाम, सब्जियों के नाम, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के नाम, औजारों के नाम, गिनती, दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के बारे में बताया, जो प्रदर्शनी में चित्र सहित लगी हुई थी। संस्कृत विभिन्न भाषाओं की जननी होने के साथ साथ विशिष्टता और वैज्ञानिकता लिए हुए है। इसी महत्वपूर्ण भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारा शिक्षा भारती विद्यालय सदैव अग्रणीय रहेगा। विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाले जो ये शिक्षा भारती विद्यालय है, इसके मध्य हमारा संस्कृत सप्ताह बनाया गया 21 से 28 अगस्त के अंदर। संस्कृत सप्ताह देवभानी या हम कह सकते हैं देव भाषा, इसका प्रचार और प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि इस भाषा का जो हम देखते हैं अवलोकन अन्य भाषाओं में भी नज़र आता है, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो इवन ब्रिटिश लैंग्वेज हो, कुछ ना कुछ शब्दावली जो है वो मैच करती है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस भाषा का प्रसार हो, और हमारी जो विद्या भारती संस्था है उसके अंतर्गत उनका ये एक आह्वान रहता है, आग्रह रहता है कि इसका प्रचार प्रसार बच्चों के मध्य भी हो और अभिभावकों के मध्य भी हो। तो उसके लिए जो हमारी आचार्य दीदी हैं सुनीता गुगनानी और ललिता जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई है। मैं चाहूँगी कि समाज के अन्य वर्ग भी उस प्रदर्शनी को देखने हैं और उनको हौसला दें। मैं खुशी हूँ, मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा विद्यालय शिक्षा भारती विद्यालय ने संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत प्रदर्शनी का जो आयोजन किया है वह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ इसे देखने आ रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके चलते संस्कृत भाषा का महत्व हमें पता चल रहा है। हमारे विद्यालय की छात्र छात्राओं को भी इसके चलते बहुत लाभ हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप भी इस प्रदर्शनी पर ज़रा गौर दीजिए। हमारा जो संस्कृत भाषा है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी हमें मान सम्मान से आगे बढ़ाना चाहिए। नमो नमः। मैं कनिका शिक्षा भारती विद्यालय की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे विद्यालय में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जिसके अंदर हमने संस्कृत प्रदर्शनी देखी, जिसके अंदर हमने विभिन्न वस्तुओं को संस्कृत में बोलना सीखा। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाती है। आजकल जैसे कि आपको पता ही है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है और ये लुप्त होती जा रही है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि हमें हिंदी भाषा के साथ साथ हमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मैं अपनी प्राचार्य दीदी श्रीमती ममता भोला जी और अपनी संस्कृत अध्यापिका श्रीमती सुनीता गुगनानी जी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हमारे विद्यालय में हमने संस्कृत प्रदर्शनी को देखने का अवसर मिला। नमो नमः। मैं अनीशा आहूजा शिक्षा भारती विद्यालय की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक है, और इसी के चलते हमारे विद्यालय में संस्कृत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमने विभिन्न वस्तुओं को संस्कृत में बोलना सीखा। और आप सब जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो हमारी संस्कृति को आगे लेके जा रही है, पर आजकल ये भाषा विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को तो भूल ही गए हैं। और मैं अपनी विद्यालय की प्रधानाचार्य दीदी श्रीमती ममता भोला जी और संस्कृत अध्यापिका श्रीमती सुनीता गुगनानी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी सहयोग की वजह से हमें संस्कृत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। नमो नमः। मैं सुनीता गुगनानी शिक्षा भारती विद्यालय रामनगर रोहतक में संस्कृत आचार्य हूँ। यहाँ पर संस्कृत सप्ताह का आयोजन धूमधाम से किया गया, जो 21 अगस्त से 28 अगस्त तक मनाया गया, और इसी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इसी के साथ ही साथ उनको बताया गया कि संस्कृत दिवस और संस्कृत सप्ताह क्यों और कब मनाया जाता है। तो वही बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे हम श्रावणी भी कहते हैं। यह दिन रक्षाबंधन का दिन भी है, क्योंकि इस दिन ऋषियों को स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो इसीलिए इसको ऋषि दिवस और संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन प्राचीन काल में यज्ञोपवीत धारण किया जाता था,
और आज भी अगर हम गुरुकुलों में जाएं तो इसी दिन से ही शिक्षा सत्र का प्रारंभ किया जाता है और उपनयन संस्कार करवाया जाता है। तो इस दिन से अच्छा कौन सा दिन होगा ना, जब हम संस्कृत दिवस को मना सकें। तो यही कारण है श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। संस्कृत देववाणी तो है ही, और इसके साथ ही साथ विशिष्टता भी लिए हुए है, वैज्ञानिकता लिए हुए भी है, कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा भी है। अगर हम इसको देखें, अगर कंप्यूटर में हम बोलचाल देखना चाहते हैं कि बोलचाल के कंप्यूटर बन जाएं, तो वो इसी संस्कृत भाषा से ही संभव है। संस्कृत भाषा के बिना इन कंप्यूटरों का अगर बनाया जाएगा तो वो क्रैश भी हो सकते हैं। तो संस्कृत भाषा का इतना महत्व है, और इसी वैज्ञानिकता और विशिष्टता को अगर हम देखें, इसी महत्व को हम देखें, तो इसीलिए हम संस्कृत दिवस का और संस्कृत सप्ताह का आयोजन करते रहते हैं। और मैं तो चाहूँगी कि इसको राष्ट्रभाषा नहीं तो राजभाषा तो जल्दी से घोषित कर ही दिया जाए। और इसी के साथ ही साथ मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद।